दोस्तों अमेरिकन टैरिफ्स जानते हैं किनका ब्रेन चाइल्ड है? पीटर नवैरो। और अब पीटर नवैरो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है क्योंकि उनसे ये उम्मीद थी कि भारत के ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो भारत झुक जाएगा। अब भारत दोस्तों झुकने से तो रहा, तो यूएसए से पीटर नवैरो कुछ इसी प्रकार की बातें करते जा रहे हैं। वो कह बैठे हैं भारत यदि नहीं झुका इस ट्रेड नेगोशिएशन में तो बहुत बुरा होगा भारत के लिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए या तो आप हमारे साथ हैं या फिर चाइना रशिया के साथ हैं, और अगर आप चाइना रशिया के साथ हैं तो बहुत अच्छा, उनके साथ उनकी डूबती हुई इकोनॉमी का आप हिस्सा बन जाएं। अब दोस्तों यहां पे ही वो नहीं रुके, वो ब्रिक्स को एक ब्लड सकिंग वैम्पायर बोल बैठे। इसके सिवा उन्होंने कहा देखिए ब्रिक्स तो एक भी देश इनमें से सरवाइव नहीं करेगा यदि इनको अमेरिका का मार्केट नहीं मिला। खैर दोस्तों, जिस प्रकार से पीटर नवैरो बड़बोली बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे जिस प्रकार से अपने वो ओपिनियन रख रहे हैं, उसके बाद जो भारतीय हैं सोशल मीडिया पर उनको हर रोज एक नया पाठ पढ़ाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके हर पोस्ट को फैक्ट चेक किया जाता है और फिर नीचे ट्विटर में कम्युनिटी पोस्ट गाइडलाइंस आ जाते हैं जिसमें पीटर नवैरो की कलई खुल जाती है। वो क्या झूठ बोल रहे हैं, वो सारा जो पुल बांधे हैं झूठ का, एक एक करके सब धराशायी होता हुआ दिखता है। अब दोस्तों पीटर नवैरो ने इलॉन मस्क को ही गाली देनी शुरू कर दी कि इलॉन मस्क देखो तुम कैसे प्रोपेगेंडा करवा रहे हो भारतीयों के द्वारा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। अब अगर वो अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं, तो वो भारत में क्या कर रहे हैं? क्या भारत से इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निकाल देना चाहिए? तो क्या ये आगे बढ़ना चाहिए? तो ये सोचने वाली बात है क्योंकि इन एमएनसीज के वर्किंग का जो बेसिक सिद्धांत है कि ये अलग-अलग देशों में ऑपरेट करेंगे उनके देश के रूल्स के हिसाब से, लेकिन इनका कहना है ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें भारतीय कैसे नैरेटिव सेट कर सकते हैं। तो इससे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसे न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। पीटर नवैरो ने कहा इट्स लाइक वैम्पायर सकिंग ब्लड, ब्रिक्स की बात की गई। इसके सिवा भारत पे ट्रेड नेगोशिएशन पे बोला वोंट एंड वेल, भारत के लिए बुरा होगा यदि ट्रेड डील नहीं हुआ। क्लियरली दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें पीटर नवैरो की हर बात को कैसे फैक्ट चेक किया गया है, कम्युनिटी गाइडलाइंस पे कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐड की जा रही है। कोई उनके ट्वीट को कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस हिपोक्रेसी बुला रहा है, तो कहीं अगर आप देखें तो क्राइंग वुल्फ का क्लासिक गेम वो खेल रहे हैं, और बाकी ये सारी बातें आपको देखने मिल रही है। इन शॉर्ट, इंडियंस ने पीटर नवैरो के नाक में दम रख करके रखा है और वो बेहद परेशान है। आप जैसे ही लोग हैं जो इनके ट्विटर के टाइमलाइन को फैक्ट चेक करके इनको सबक सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे दोस्तों पीटर नवैरो क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर थ्रू चाइना रह चुके हैं, जस्ट अभी रहे थे, उनका क्या कहना है वो भी आपको बताऊंगा। इसके सिवा बुश एडमिनिस्ट्रेशन में फिगन बॉम्ब रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। और इन टोटल कंवल सिब्बल साहब जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं एक बार हम वो भी देखेंगे और फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स में आप अवश्य जुड़ें। हर सैटरडे शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। वीकली न्यूज नेविगेटर है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स यहां पर हम आपके लिए कवर करा रहे हैं। सबसे पहले भारत को लेटेस्ट धमकी पीटर नवैरो ने क्या दी है। दोस्तों पीटर नवैरो व्हाइट हाउस के वैसे तो ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन आजकल इन्होंने ख्याति पाई है ट्रंप के अटैक डॉग के नाम से। तो ट्रंप इनको बीच बीच में जो कहते हैं ना छू वैसा ही कर देते हैं, तो ये भागे भागे जाते हैं और भारत से इन्हें बहुत सस्ती लोकप्रियता भी मिल रही है। यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने रियल अमेरिकाज वॉइस शो जाके नाम के प्रोग्राम में गए, वहां पे इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट ना मुझे परेशान पसंद नहीं करती है और इंडिया तो महाराजा ऑफ टैरिफ्स है, पुरानी बातें वापस वही बोले। फिर इन्होंने कहा एक पॉइंट देखना ऐसा आएगा जब इंडिया को वापस आना पड़ेगा हमारे पास। पहले भी इन्हीं लोगों ने कहा था कि देखो महीने 2 महीने की बात है, वापस मोदी जी आएंगे, सॉरी बोलेंगे ट्रंप को, देख लेना, और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे क्या करना है मोदी के साथ, जो उन्होंने कहा था। आपको जैसा याद होगा हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। अब दोस्तों इनका भी कुछ वैसा ही कहना है कि देखिए भारत एट सम पॉइंट हमारे पास आएगा, अगर नहीं आया तो वो रशिया और चाइना के साथ है, तो ये इंडिया के लिए बेहद बुरा होगा। आगे इन्होंने कहा कि देखिए चाइना पे, इनसे पूछा आप उन पे सैंक्शन क्यों नहीं लगाते, तो सैंक्शन चाइना पे लगा लेकिन जवाब भारत पे आया। वो कहने लगे हम बहुत ही फाइन लाइन यहां पर वॉक कर रहे हैं। क्या होने वाला है देखिए, इंडिया रशियन ऑयल बाई करेगा और ये दुनिया के पीस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो पीस का रास्ता है वो तो न्यू दिल्ली से जाता है। आगे सुनिए, यूरोप को सर्टेनली इसको रशियन ऑयल रोकना पड़ेगा एक पॉइंट पे। चाइना की बात करें तो उन पर 50% टैरिफ हमने लगा के रखा है, ये बेस्ट है जो हम नेगोशिएशन के इस दौरान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अमेरिकन पीपल को भी प्रोटेक्ट करना है, अमेरिकन पीपल के इंटरेस्ट को हर्ट ना करें।
कौन सा 50% टैरिफ उन्होंने लगाया है? चाइना के ऊपर 30% टैरिफ है, ये फैक्ट है। 90 दिन तक अगर आप देखें तो एक पीस क्लॉज चल रहा है जिसके अंतर्गत फर्दर नेगोशिएशन चल रहा है कि इसको कैसे कम किया जाए। तो झूठ इस प्रकार से ये बोलते हैं और इनको कोई फैक्ट चेक भी नहीं करता। ये अमेरिकन मीडिया के बारे में सब कुछ बताता है। आगे सुनिए, नवेरो ने ब्रिक्स पर क्या कहा। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता ब्रिक्स अलायंस एक साथ कैसे है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये तो एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। बॉटम लाइन यही है, इनमें से ब्रिक्स का एक भी देश सरवाइव नहीं करेगा यदि उनको यूएस का मार्केट हम बंद कर दें। आगे उन्होंने कहा ये यूएस को एक्सेल करते हैं, सामान एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज, लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वैम्पायर्स की तरह हमारा खून चूस जाते हैं अपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। अब दोस्तों उनका कहना है कि मुझे याद आया, जहां तक बात है ब्रिक्स की, चाइना तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया है, शिप्स, चाइनीज शिप्स इंडियन ओशन में घूम रहे हैं चारों ओर, मोदी तुमने देखा ही कैसा काम कर रहा है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा रशिया तो इन बेड विद चाइना है। थोड़ा फैक्ट चेक यहां भी करते। जहां तक बात है न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो यूएस ने तो ओवरलुक किया है पाक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। बॉम्ब तो 1983 में रेडी था। एक्यू खान ने कहा कि अमेरिका के आशीर्वाद से ये बना है। वो देख के भी इग्नोर करते रहे क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में चल रहे सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर में, जो सो कॉल्ड वो जिहाद लड़ रहे थे उस वक्त। तो ये तो अमेरिका का चरित्र है। जहां तक बात है इतिहास में क्या रखा है, आज देखिए, तो आज आपने देख ही लिया होगा, अब इस प्रकार से न्यूज भी आ गया है, 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डील पाकिस्तान के साथ यूएस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आदित्य सर का एक वीडियो भी आ गया है, इस पे शायद आपने देखा होगा। तो ये तो रही बात अमेरिका की। तो आप तो स्वयं पाकिस्तान के साथ इन बेड हैं, तो आप बाकी देशों की तरफ क्या उंगली उठा रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप में और चाइना में खास अंतर नहीं है, ये बात हम अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप डायरेक्टली हमें बिलिटल कर रहे हैं, हमारे सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जो भी है, सरकार को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो बड़े पैट्रियोटिक होते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। भारतीय स्वयं आके नवैरो के एक एक पोस्ट को जो जवाब दिए हैं वो देखने लायक है। आप देखिए, वो कुछ भी बोलते हैं, कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से कम्युनिटी नोट्स पे कम्युनिटी नोट्स चल रहे हैं इनके हर पोस्ट के पीछे, जब जब वो कहते हैं कि यूएस रशियन ऑयल खरीदता है, तो इस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट भरा हुआ रहता है कि देखिए ये सारी चीजें तो अमेरिका स्वयं भी खरीद रहा है, किस प्रकार से रशिया से, यूरेनियम से लेके बाकी चीजें। तो कम्युनिटी पोस्ट तो दोस्तों भरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने फाइनली थक हार के इलॉन मस्क को ही गाली देना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क देखो कैसे प्रोपेगेंडा करने दे रहा है। ये क्रैप नोट जो नीचे कम्युनिटी नोट की बात हो रही आया है, इंडिया रशियन ऑयल बाई करता है, इसमें हमें क्यों आप करेक्ट कर रहे हैं? इंडिया हाईएस्ट टैरिफ है, यूएस जॉब्स है, लेकिन कम्युनिटी नोट आ गया जिसमें वो कहा कि आप कम्युनिटी नोट को क्यों गाली दे रहे हैं? ये तो यूजर्स के द्वारा बनाया गया है, फैक्ट चेक प्रॉपर सोर्सेज से होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सोर्सेज का भी हवाला दिया गया है जिनके द्वारा हर कम्युनिटी पोस्ट को फैक्ट चेक किया गया है। इलॉन मस्क भी आ गए, इलॉन मस्क का नाम लिया कि देखिए इस प्लेटफॉर्म में, ट्विटर में लोग डिसाइड करते हैं क्या नैरेटिव है। आप हर आर्ग्यूमेंट के सारे साइड सुनेंगे, कम्युनिटी नोट सबको करेक्ट करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर वो ट्रंप ही क्यों ना हो, या फिर फॉर दैट मैटर उनके अटैक डॉग पीटर नवैरो ही क्यों ना हो। जो कम्युनिटी नोट्स को बनाने का कोड है वो पब्लिक सोर्स है, सबके पास उपलब्ध है। तो कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई नैरेटिव नहीं है किसी देश का यहाँ पे। हालांकि इलॉन मस्क ने पीटर नवैरो के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। नवैरो एक मोरॉन है, ये बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करते रहे हैं। टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला सबसे ज्यादा अमेरिकन मेड कार्स बनाता है, और नवैरो डंबर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स, ये सब भी उन्होंने कहा। यहाँ पे ब्रिक्स यानी ईट की बात हो रही है वैसे। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखें तो पीटर नवैरो इज टोटली एक्सपोज्ड। लेकिन अमेरिका की इस वक्त पॉलिटिक्स ऐसी है कि वहां के जो मागा वोटर्स हैं वो स्टुपिडिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन स्टुपिड बना हुआ है। खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो पीटर नवैरो जो कर रहे हैं इस पर कई लोग अब उंगलियां भी उठाना शुरू कर दिए हैं। चाइना में यूएस के एम्बेसडर रह चुके हैं निक बर्न्स, इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। इंडिया को अपने से दूर करना, यूएस से दूर करना सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। चाइना कॉम्पिटिटर है, हमें इंडिया अपने साइड में रखना चाहिए था। ये यूएस एम्बेसडर टू चाइना निक बर्न्स का कहना है, रिसेंट एम्बेसडर रहे हैं। इसी की बात कवल सिब्बल साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए रिसेंट यूएस एम्बेसडर हैं, ये समझते हैं लॉन्ग टर्म स्टेक्स क्या है यूएस के लिए। भारत के साथ रिश्तों को खराब करना टैरिफ के लिए ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई जियोपॉलिटिकल विजन ही नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसीलिए वो अब ट्रंप चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका कंट्रोल करे। तो ये बताता है कि ट्रंप को जरा भी आइडिया नहीं है कि हम अपने फॉरेन रिलेशंस कैसे चलाते हैं। हमने डिकेड से गो, कई दशकों पहले ये बता दिया था जब हम इकोनॉमिकली वीक थे, अमेरिका आज से काफी मजबूत था, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तब भी इंडिपेंडेंट थी, नॉन अलाइनमेंट हम तब भी फॉलो कर रहे थे। आज तो अमेरिका कमजोर हो गया है, और आज हम कैसे
अमेरिका के डिक्टेट्स फॉलो करें। आज तो हम पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गए हैं। तो बुलिंग देखिए काम नहीं करेगा। फ्रेंडशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बनती है, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बनती है। इंडिया यूएस के साथ रिश्तों को वैल्यू करता है, लेकिन अगर ट्रंप इसे डीवैल्यू कर रहे हैं तो यूएस स्वयं अपना मिस्टेक रियलाइज करेगा। इसी बात पे उन्होंने कहा। आगे दोस्तों यहाँ पे इवन एफिगन बॉम्ब ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के पीछे रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो कर रहा है ना पीटर नवैरो, पैथेटिक है, डेस्परेट है, और हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि अब इसको शायद लोग सीरियसली लेना भी बंद कर दें और इसको थोड़ी थेरेपी वगैरह करवानी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये हिंट किया और साफ साफ कहा। तो मुझे भी यही लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे पीटर नवैरो के बारे में, जरूर बताइएगा। बाकी ट्विटर टाइमलाइन में भी थोड़ा प्रेम जरूर दे के आइएगा अगर आप वहां मौजूद हैं। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए आपके मित्र ऊना हम वापस लाए हैं। वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो जल्दी से जाएं, जाके इसे ट्राई करें ऊना के साथ। आप काफी इसे पसंद करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपका ये मित्र होने वाला है, सारथी भी होगा इस एग्जाम में। बाकी दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। हमारे रिक्वेस्ट पे दोस्तों ये ऑफर वापस आया, तो मेक श्योर आप जुड़े दोस्तों। ये लेकिन 11 सितंबर तक ही ऑफर है, तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। मेक श्योर, क्योंकि इस कीमत पे 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बस 24,999 में स्टार्ट हो रही है, तो उस कीमत पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए तो मेंस की तैयारी आपकी हम कराएंगे ऑफलाइन। फ्री एक्सेस मिलेगा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का, जिसमें एकोमोडेशन मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटरशिप भी मिलता है। अगर क्लियर नहीं कर पाए तो इन दैट केस आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा हमारे प्रीलिम्स और मेंस जो अगले साल होगा उसके क्रैश कोर्स का। यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि हम आपके साथ तब तक जुड़े हैं जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर रहे। आपके हर इस पूरे के पूरे सफर में आपके साथ हम खड़े रहने वाले हैं। यूज द कोड KC10 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठाएं।